जय क्लास 9 का मैथ का जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपकी परीक्षा में संभावित प्रश्न है, जो आपको परीक्षा में ट्रबल उत्पन्न कर सकता है, वैसे प्रश्नों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट में मजाक भी कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं हूँ, लेकिन जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, उनके लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। एक प्रश्न है ज्योमेट्री का कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा, एक आकृति है, ठीक है। इस आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा सिद्ध करना है। आकृति में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इजकल टू जेड प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है। इस आकृति में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा, ठीक है। यह आपका दिया हुआ है। अब देखिए, एक बिंदु यहाँ O है, O के चारों ओर चार कोण बना है, तो एक बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। अब इसको हम पेयर बना लेते हैं, x प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। अब देखो, x प्लस वाई को x प्लस वाई लिख रहे हैं और जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है, x प्लस वाई, तो जेड प्लस डब्ल्यू के लिए लिखते हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई यहाँ दो बार हो गया, इसलिए लिखे 2 x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 360, यहाँ गुणाम 2 है तो बटन 2 180 डिग्री हो गया। अब देखिए, x और y रैखिक युग्म में, यानी दोनों कोण को मिल करके 180 डिग्री बनता है तो रैखिक युग्म कहलाता है। तो x और y रैखिक युग्म है, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा हुआ। दूसरा प्रश्न है कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? यदि किसी चतुर्भुज के चारों ओर परिगत एक वृत्त हो तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ चक्रीय चतुर्भुज कौन दिया गया है, ए बी सी डी। इसका जो विकर्ण है ए सी और बी डी, वह एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, और ओ इस वृत्त का केंद्र भी है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। कैसे सिद्ध होगा? देखिए, यहाँ कौन डी ए बी, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी ए बी ई कौन है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए, कौन ए बी सी, इस कोण को देखिए, यह भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, तो यह भी 90 डिग्री हुआ। कौन बी सी डी, देखिए बी सी डी, यह भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, तो यह भी 90 डिग्री हुआ। कौन सी डी ए, देखिए यह भी अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये भी 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ चारों कोण 90 डिग्री है और सभी अर्धवृत्त में बने हुए हैं, इसलिए 90 डिग्री है। तो जिस चतुर्भुज का चारों कोण 90 डिग्री होता है वह आयत होता है। यही आपको सिद्ध करना था। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर बुरा लगता है तो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए। मैं आपके सहयोग के लिए हर हमेशा उपस्थित रहूँगा।